चलो ध्यान दो, देखो भाई क्वेश्चन प्रश्न नंबर 3.3 का, ठीक है। इसका दूसरे का पहला क्या है, यदि हम अंश में एक जोड़ दें, सवाल बढ़िया से समझना, अंश में क्या करना है, एक जोड़ दें और हर में एक घटा दें, तो भिन्न किस में बदल जाती है, भिन्न किस में बदल जाती है, एक में, ठीक है। अगला क्या कर रहा है, देखो अगली शर्त क्या बोला है, ये हर में एक जोड़ दें, हर में क्या करना है, एक जोड़ देना है, और तो किस में बदल जाती है, 1/2 हो जाती है। तो भिन्न क्या है, भिन्न के बारे में बेसिक चीज जानते हो, क्या जानते हो, पहले लिख लेते हैं, माना भिन्न का अंश कितना, अंश क्या मानना है बताओ, x, हर क्या मानना है, y, इसलिए भिन्न क्या हो जाएगी बताइए, भिन्न का फार्मूला क्या होता है, भिन्न बराबर होता है अंश बटा हर, अंश कितना, हर कितना, y। इसके बाद अब सवाल में आ जाते हैं, सवाल में पहली शर्त, पहली कंडीशन क्या है, पहली शर्त कह रहा है अंश में एक जोड़ दें और हर में एक घटा दें, है ना। पहले तो भिन्न लिख लेते हैं जो अपने को मिली है, x वन y, इसमें अंश ये है x, इसमें एक जोड़ दें, हर कौन है y, एक घटा दें, तो क्या बोल रहे, किस में हो जाएगी, एक में बदल जाती है, मतलब ये एक के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब इधर ये पूरा भाग में उधर जाएगा तो क्या होगा, बुढ़ा, ये x प्लस वाई 1 इज इक्वल टू y माइनस 1, एक में मल्टीप्लाई होगा तो वही तो आएगा, ये x y को लाइए इधर, 1 को ले जाइए उधर, तो y इधर आएगा तो माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 1, और ये उधर गया तो ये भी माइनस, देन x माइनस वाई इक्वल टू क्या आएगा बताओ, माइनस का 2 आएगा, ठीक है। इसके बाद अब ध्यान देना, एक क्वेश्चन नंबर क्या होगा, फर्स्ट। अब इसके बाद नीचे लगाएंगे, मतलब इसका अगला दूसरी शर्त, दूसरी शर्त क्या है, ये देखो क्या बोला है सवाल में, आगे बोल रहा है कि हर में एक जोड़ दिया जाए तो 1/2 हो जाती है, हर में क्या जोड़ देना है, 1/2, x अपन y, इसमें सॉरी क्या बोल दिया भाई, हर में क्या जोड़ना है, एक जोड़ना है तो 1/2 हो जाती है, इसमें एक जोड़ देना है तो ये 1/2 के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। आप कौन सा गुणा यहाँ पे करना पड़ेगा, तिर्यक गुणा करना पड़ेगा, तिर्यक गुणा करने पर लिख लेना है बना से, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, 2 का x पे करोगे तो 2x आएगा इज इक्वल टू 1 इंटू y प्लस 1, ये आएगा 2x इज इक्वल टू y प्लस 1, y को इधर साइड लाइए तो 2x इज इक्वल टू 2x माइनस y इज इक्वल टू क्या आ गया 1। एक क्वेश्चन नंबर क्या हुआ, सेकंड। और समीकरण एक और दो देख पा रहे हो बन गए, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो x और y का मान आ जाएगा, जो मान आएगा इस वाले पुट कर देना, भिन्न यहाँ रख देना x का मान, यहाँ पर y का, तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे बल्कि विलोपन द्वारा, विलोपन द्वारा पहले समीकरण एक लिख लेते हैं, क्या समीकरण है, x माइनस वाई इज इक्वल टू -2, x माइनस वाई इज इक्वल टू -2, एक क्वेश्चन फर्स्ट। सेकंड है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, एक क्वेश्चन पर सेकंड। आप दोनों को सॉल्व करेंगे विलोपन से, तो आप देख लो y का गुणा क्या है, 1 है, -1, यहाँ भी -1 है, तो घटा देते हैं इसको, तो घटा देंगे तो कुछ इस तरह से यहाँ पे, और सेम चिन्ह है ना इसलिए घटाएंगे, घटाने पर घटाते हैं तो यहाँ वाला चिन्ह पूरा बदल देते हैं, प्लस में तो क्या हो जाएगा माइनस, माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस, ये बराबर ऑलरेडी पहले से ही है, ठीक है। y का गुणांक -1 है, यहाँ पे y का गुणांक -1 है, मतलब सेम है इसलिए बराबर है, इसलिए हमने डायरेक्ट डाल दिया, ये कैंसिल हो गया, ये प्लस x है और ये -2x है, 2x माइनस में है लेकिन x इसमें है प्लस में, तो बड़ी संख्या कौन है 2x, तो ये इसका साइन आ जाएगा माइनस का x इज इक्वल टू, ये -2 है, ये -1 है, माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह माइनस में ही रहेगा, दोनों साइड से माइनस माइनस क्या हो गए कैंसिल, x इक्वल टू आ गया 3, जो x इक्वल टू 3 आया इसको पुट कर देंगे किसी एक में रख दो, चाहे समीकरण एक में रखो चाहे समीकरण 2 में, ठीक है। तो मैं एक में रख देता हूँ क्योंकि एक लगभग 2 के अपेक्षा छोटा है, तो यहाँ लिख देंगे x इक्वल टू 3 समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक लिख लेते हैं पहले, ये रहा समीकरण एक, x माइनस वाई इज इक्वल टू -2, x माइनस वाई इज इक्वल टू -2, और x की वैल्यू 3 पा चुके हो, 3 माइनस वाई, ये x इज इक्वल टू 3 है, तो यहाँ पे 3 रख देंगे, y इज इक्वल टू -2, और ये माइनस वाई इज इक्वल टू होगा -2 -3, तो माइनस वाई इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस का कितना 5, और ये माइनस प्लस क्या हुआ दोनों साइड से कैंसिल, तो y इज इक्वल टू क्या आ गया 5। बताओ x की वैल्यू क्या मिल गई है 3, और y की वैल्यू क्या मिल गई है 5, दोनों प्लस में है कि नहीं, है ना। भिन्न में हमने बताया था कि p/q ही होता है, मतलब अंश और हर दोनों पूर्णांक ही होते हैं, लेकिन कैसे पूर्णांक होते हैं, धनात्मक पूर्णांक होते हैं, धन में पाए जाते हैं,
लेकिन बाई में कभी यहाँ हर में कभी 0 नहीं हो सकता, ये बताया। नीचे लिखेंगे अतः भिन्न बराबर x बटे y था, x का मान बता दो मुझे कितना है, x मान 3 और y का मान क्या है 5। यहाँ से ये सवाल होती है कंप्लीट, यही इसका फाइनल आंसर होगा।